इंदौर में कृष्ण जन्माष्टमी 1957 को जन्मे राजस्थान मूल के अग्रवंशीय सुधीर भाई गोयल एक ऐसे रहमदिल व्यक्ति हैं जिनमें मां का हृदय है। बाल्यकाल में माता सत्यवती देवी, पिता सत्यनारायण जी और स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित पूर्वजों से इन्हें सुसंस्कार मिले। महाराजा अग्रसेन, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिली और यही प्रेरणा निरंतर 45 वर्षों से दूर दराज के गांवों में समाज द्वारा बहिष्कृत, तिरस्कृत आदिवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निराश्रित, मरणासन, बीमार वृद्धों, युवा स्त्री पुरुषों और बच्चों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन व सद्भाव की दिशा में आपके सत्कार्य के मार्ग का आधार बनी। सुधीर भाई ने 1986 में कुष्ठ सेवा केंद्र की स्थापना कर मरणासन, बीमार, लकवाग्रस्त नारायण की सेवा अपने हाथों से की। आचार्य विनोबा भावे, बाबा आमटे और मदर टेरेसा के सानिध्य में आने पर आपने अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। अपने व्यापार व्यवसाय व तमाम सुख सुविधाओं को त्याग कर सड़कों पर घूमते निशक्त, मनोरोगी, पीड़ित, शोषित बच्चे व महिलाएं, जिनके पास खड़े रहना भी मुश्किल हो, ऐसे गंदगी और मलमूत्र में सने असहाय बेसहारा स्त्री पुरुषों की सेवा में जुट गए। अनादि कुंभ नगरी उज्जैनी के पश्चिमी द्वार पर महाकाल वन क्षेत्र में बिल्वकेश्वर महादेव के समीप अंबोदिया ग्राम में सेवा संकल्प के साथ बेसहारा निशक्तों के लिए अपनी 14 बीघा जमीन दान कर दादा दादी आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर सेवाधाम आश्रम के रूप में विश्व विख्यात हुआ। किसी समय यहाँ उबड़ खाबड़ बंजर जमीन हुआ करती थी, जहाँ रात के अंधियारे में विषैली जीव जंतु घूमते थे। पीने का पानी भी दूर दराज के क्षेत्रों से लाना पड़ता था। आज उसी उजाड़ भूमि के पास पानी से लबालब गंभीर बांध है और हरे भरे सुंदर प्रदूषण मुक्त वातावरण में ये सेवा तीर्थ यहाँ की प्राकृतिक छटा में पूरी तरह रस बस गया है। इस आश्रम में 5000 से अधिक पीड़ित बेसहारों को आश्रय मिला। वृद्धावस्था या हर आयु वर्ग में निशक्तता के कारण जो स्वयं अपना कार्य करने में असहाय होते हैं, ऐसे 400 से अधिक पीड़ितों की सेवा में ये आश्रम हर क्षण 24 घंटे तत्पर रहता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाम, दिल्ली, गोवा, केरल आदि समूचे राष्ट्र के पीड़ित बिना जाति, धर्म, संप्रदाय बंधन के एक साथ एक परिवार के रूप में यहाँ रह रहे हैं। आपकी गृह लक्ष्मी कांता भाभी, साथ ही उच्च शिक्षित बेटी मोनिका और गौरी भी आपके सेवा कार्य में निरंतर सहभागी रहती हैं। बच्चों की जीवन रक्षा करते हुए बाईं आंख की ज्योति खोना, इकलौते पुत्र अंकित की असमय देह मुक्ति, इकलौती बहन की पति के क्रूर हाथों हत्या और पिता के निधन के दुख ने भी सुधीर भाई को सेवा के पथ पर चलते रहने के इरादे से भटकने नहीं दिया। आलोचनाएं सेवा पथ की प्रगति का सोपान बनी। सुधीर भाई ने आलोचकों को अपना हितैषी माना। आपका मानना है कि सेवा धाम का भव्य स्वरूप और आपका सादगीपूर्ण जीवन आलोचकों की देन है। सेवा धाम का कार्य पूर्ण रूप से पारदर्शी है। यहाँ के लेखा, सेवा और प्रबंधन में अनेक सेवा भावी अपना योगदान देते हैं। आश्रम में ऐसे सेवा समर्पित जीवदानियों की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है। यहाँ पर निशक्त पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 400 से अधिक आश्रम वासियों के लिए आवास, भोजन, सेवा शुश्रूषा, चिकित्सा, औषधि, विद्युत, पानी, सेवा सारथियों के वेतन आदि को जुटाने में 80% समय व्यर्थ चला जाता है। इससे सुधीर भाई और प्रबंधन अत्याधिक चिंतित है। समाज का संपन्न वर्ग एक या अधिक आश्रमवासी को 3000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च उठाकर दत्तक लेकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर सेवा शुश्रूषा के साथ अधिक से अधिक पीड़ितों को लाभ मिल सके।
आश्रम में बीमार और अशक्त गायों की देखभाल गौशाला के माध्यम लगभग 100 पशुधन का संरक्षण होता है। इसी परिसर में बच्चों के लिए विनय विहार, स्कूल, अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त फिजियोथेरेपी केंद्र एवं भोजनशाला आदि सुविधाओं के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध रहती है। आश्रम में 30 कक्षों का निर्माण चल रहा है। प्रति कक्ष 3,51,000, एक बीमार के लिए 1,51,000, अवेदना केंद्र को पूर्ण करने के लिए 50 लाख की तत्काल आवश्यकता है, ताकि सुधीर भाई द्वारा 11 वर्ष पूर्व लिया गया अन्न त्याग का संकल्प पूर्ण हो सके। इंदौर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री प्रबल सिंह सुराणा की प्रेरणा से इंदौर के समाज सेवियों, उद्योगपतियों ने 12 वर्ष पूर्व सेवाधाम के नवजीवन की शुरुआत की, जो यहाँ के विकास का परिचायक है। आइए आप और हम सब मिलकर निरंतर आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ संसाधनों के अभाव से जूझ रहे सेवाधाम आश्रम के विकास में और यहाँ के पीड़ितों के जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दें। सुधीर भाई का कहना है, मेरे द्वारा किसी असहाय निशक्त पीड़ित की सेवा शुश्रूषा से उसके मुरझाए चेहरे की मुस्कान में मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं।